दीक्षा दीक्षित। आइए रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस का। आगरा में घर के बाहर सो रही 8 साल की बच्ची को ट्रेन ने रौंदा, बच्ची की मौत। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, गांव के बाहर फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। बहराइच के बड़े बड़े धन्ना सेठों ने किया महाराज सुहेल देव मेडिकल कॉलेज में बड़ा घोटाला। बहराइच में अब थाना समाधान दिवस हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को होगा, डीजीपी ने जारी किए निर्देश। बहराइच में केडीसी के प्रबंधक मेजर डॉक्टर एसपी सिंह ने विशाल कश्यप को किया सम्मानित। यूपी के पीलीभीत में दिल्ली सिलाई का काम करने गए लड़के की हत्या की आशंका, घर वालों ने दोस्तों पर लगाए गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख की अध्यक्षता में दिया गया ज्ञापन, महिला और बच्चियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर दिया गया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फ्री वाले राशन पर भी लिए जा रहे पैसे, जो पैसे नहीं देता उसे राशन नहीं दिया जा रहा। मध्य प्रदेश के गुना में कन्हैयालाल अग्रवाल के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के गुना में परिवार में आपसी जमीनी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा, पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जलाने के लिए जंगल से लकड़ी बीनने गई युवती के साथ गांव में ही 2 लोगों ने किया गैंगरेप, मारने की भी की कोशिश। आगरा में पंजाब नेशनल बैंक में लगी भीषण आग लगने का कारण बना एसी का शॉर्ट सर्किट। बरेली के बेहड़ी में एक युवती के पीछे भिड़े 2 मनचले, लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सपा प्रत्याशियों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का जम के उल्लंघन, प्रचार रैली में 50 से ज्यादा गाड़ियों और जनता की भरमार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोरोना से बचाव को लेकर कलेक्टर ने की प्रेस वार्ता। आइए अब हम आपको दिखाते हैं सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत। जब न्यूज नेटवर्क सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने निकला तो वो कुछ और ही निकली। देखिए रिपोर्ट। हरदोई के खजूरमई में सरकारी योजनाओं की जमीनी हालत तो कुछ और ही निकली। जब हमने गांव वालों से पूछा कि उनको सरकारी राशन कितना मिलता है, कोटेदार पूरा राशन देते हैं या नहीं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ ना यहाँ मिलते है, ना कहूँ कोई 2 रुपया दे भैया, आवत इक्यावन ना काऊ रसनऊ में यहाँ आवत 20 किलो 25 किलो, तो ना वही 10 किलो खाई जाती। शौचालय को लेकर भी लोगों के अंदर भरपूर गुस्सा था। लोगों का कहना है कि सरकार से तो पैसा मिलता है, लेकिन उनको शौचालय का पैसा ही नहीं दिया जाता, और अगर शौचालय बनवाए भी जाते हैं तो उनकी हालत कितनी गंभीर है। तो तोड़ डाली नहीं, अब कौन देखिए यहाँ बैठे। आप लोगों ने शिकायत करी कभी? और शिकायत कहते करी कौन आवत है, कोई उतना ही ना है, शिकायत कहते करी जाए बताओ। अच्छा, गांव के एक शख्स मोतीलाल से जब हमने बात करी तो उनका कहना था कि 14 साल से उनके घर का रास्ता नहीं है। हर कोई वोट मांगने आ जाता है, लेकिन जब काम का समय आता है तो प्रधान जी कह देते हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं है। आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे? 14 साल से राह बंद हमारी, अब कोई सुनवाई ना, वोट मांगने का ते कोई सुनवाई नहीं, न लेटरिंग है न कोई चीज़ है। हमारो रास्ता पड़ा ख्यातन मारे मारे घूमी। 14 साल से आप हम परेशान हो गए हैं। ये 14 साल से राह बंद नहीं है हमारी। लेकिन सरकार तो सब कुछ मुहैया करा रही है ना। 14 साल से बंद हमारी रास्ता है। आप 14 साल वोट मांगने आते, वोट ले जाते, न कुछ लेटरिंग है न कोई चीज़ है। आप वह मुसीबत हमारे लिए, रास्ता बंद। राशन तो आपको पूरा मिल ही रहा होगा। राशन मिलते तो मिलते हैं आप यहाँ। हम जो बताए ना आपके यहाँ, जो लेटरिंग नहीं न कॉलोनी है न हमका रास्ता बंद है। 14 साल से बंद आप रास्ता। आपने प्रधान जी से कभी कहा नहीं? कहा 50 दाएँ इसको मंजूरत कराई, तब प्रधान का खाते में रुपये नहीं है। बहुत इस पर लड़ाई लड़ी, कोई खाते में रुपये नहीं उनके। 14 साल तो वोट लेने हर आदमी आता है। हमारा नाम है मोतीलाल। आप हम परेशान हो गए। 14 साल मारे मारे घूमे, तो 20 किलो आट राशन ना, भूसा घासा कोई चीज़ ना, मारे मारे ख्यातन घूमी। तो यह मुसीबत हमारे लिए है। आपने मोतीलाल की बात सुनी कि यहाँ पे वोट मांगने के समय तो सभी लोग आ जाते हैं, हाथ पैर जोड़ लेते हैं, लेकिन जब वक्त आता है काम कराने का तो 14 साल बीत जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है।
तो आपने देखा किस तरह से सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। सरकार कितना कुछ करती है लोगों के लिए, लेकिन इसकी जमीनी हालत बिल्कुल ही खस्ता है। संवाददाता समीक्षा दीक्षित, हरदोई न्यूज नेटवर्क। तो आपने देखा किस तरह से गांव